कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर का जन्म 17 जनवरी 1942 को लुईविल, केंटकी में हुआ। एक ऐसा शहर जहां सेग्रीगेटेड जिम क्रो कानूनों की राजनीति रची जाती थी। उनके पिता कैसियस सीनियर एक साइन पेंटर थे। उनकी मां ओडेसा ग्रेडी क्ले गृहिणी और घरेलू सहायक थी। ओडेसा की पृष्ठभूमि में दादा पिता दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक संगम की गहरी झलक थी। उनकी एक आयरिश मूल की दादी थी और दूसरी फ्रीड स्लेव ब्लडलाइन से थी। ओडेसा की मेहनत, कहानियों की मिठास और धार्मिक समर्पण ने कैसियस को बचपन से ही एक आत्मविश्वासी लेकिन संवेदनशील व्यक्ति बना दिया था। लुईविल की ब्लैक कम्युनिटीज में रहते हुए कैसियस सेग्रीगेशन के अनुभवों से बच नहीं पाए। एक बार पानी मांगने पर उन्हें बॉय कहकर धक्का दिया गया। उस अनुभव ने दिल में ऐसी आग जलाई कि वे कभी शांत नहीं रहे। स्कूल में डिसलेक्सिया जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ाई की और अपनी बुद्धि गतिविधि के माध्यम से संघर्ष किया। 1954 में कैसियस की $60 की लाल श्विन बाइक चोरी हो गई। गुस्से में आए कैसियस ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस अधिकारी और कोलंबिया जिम के ट्रेनर जो मार्टिन ने कहा, पहले लड़ना सीखो, फिर जवाब देना। इसके कुछ ही दिनों बाद कैसियस ने अपना पहला एनमींचर मैच जीत लिया। ये मैच उनके जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे निर्णायक घटना बन गया। ये इंटीग्रेटेड जिम था। वहां सफेद और काले बॉक्सर मिलकर ट्रेनिंग करते थे। लुईविल में यह सामाजिक दूरियों को चुनौती देने वाली एक दुर्लभ मिसाल थी। जो मार्टिन और फ्रेड स्टोनर सीनियर जैसे शुरुआती गुरु कैसियस को डिसिप्लिन, फुटवर्क, स्पीड पर ध्यान देने का गुण देते गए। कैसियस ने मात्र 6 वर्षों में केंटकी गोल्डन ग्लव्स 6 बार, AAU नेशनल लाइट हेवीवेट चैंपियन 2 बार, नेशनल गोल्डन ग्लव्स 2 बार की ट्रॉफियां जीती। 1960 में 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने रोम ओलंपिक्स में पोलैंड के ज़बिग्नीव पीतरिकोव्स्की को हराकर लाइट हेवीवेट में गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक विलेज में मेयर के रूप में सम्मानित किए गए। उस दौरान एक अजीब तथ्य, कैसियस को फ्लाइट का भय था। रोम तक का सफर उनके लिए इतना कष्टप्रद था कि उन्होंने आर्मी सरप्लस से पैराशूट खरीदा और US एयर फोर्स के डेटा खुद पढ़ा ताकि वे फ्लाइट फियर को नियंत्रित कर ओलंपिक्स में पहुंच सके। उनकी यह मानसिक तैयारी, फियर का सामना और अनवेवरिंग रिजॉल्व आगे की कहानी की नींव बनी। एक 12 साल का लड़का जिसने हवा से डरते डरते दुनिया का सुनहरा मुक्केबाजी तख्त हासिल किया, जब कैसियस ने स्लेव नेम को खारिज किया और मोहम्मद अली बनकर इतिहास को झकझोर दिया। 1960 में प्रोफेशनल में पदार्पण के बाद कैसियस ने लगातार जीत दर्ज की। 25 फरवरी 1964 को उन्होंने मायामी बीच में भारी आशा वाले सॉनी लिस्टन को हराया। लिस्टन ने 7वें राउंड के बाद रिंग में नहीं लौटे। कैसियस को हार का सामना करना पड़ा। मैच के तुरंत बाद कैसियस ने घोषणा की, मैं सबसे बड़ा, और अगले दिन नेशन ऑफ इस्लाम ज्वाइन कर लिया। 6 मार्च 1964 को उन्होंने अपना नाम आधिकारिक रूप से मोहम्मद अली रखा। एक स्लेव नेम से मुक्त आत्मा की घोषणा एंजेलो डंडी जैसे प्रो ट्रेनर और बंडिनी ब्राउन जैसे इनर सर्कल साथी उनकी स्टार पॉलिशिंग में जोड़ गए। अली की राइमिंग ट्रैश टॉक, प्रिडिक्शन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उनकी जुबान की तलवार बन गई, जैसे I'm gonna float like a butterfly। 1996 में उन्होंने एटलांटा ओलंपिक्स में ओलंपिक फ्लेम जलाया। 1997 में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने उन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी चुना। 1999 में BBC ने उन्हें स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी नियुक्त किया। उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2005 और UN मैसेंजर ऑफ पीस 998 से सम्मानित किया गया। 3 जून 2016 को फीनिक्स, अरिज़ोना में मोहम्मद अली ने 74 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली, लेकिन उनका नाम, उनका संदेश, उनके संघर्ष और उनकी मुस्कान चली नहीं। जिसने ग्रेटेस्ट कहा और साबित किया, उसका सफर खत्म नहीं, उसकी विरासत अमर हो गई। जब वो रिंग में उतरा, लोग उसे बॉक्सर समझते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को बता दिया, ये एक रिंग नहीं, पूरी व्यवस्था से लड़ाई है। 25 फरवरी 1954 की रात थी। मायामी की गर्मी में कैसियस क्ले रिंग में उतरे थे।
सामने थे हेवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन। दुनिया भर के पंडित कह रहे थे क्ले 2 राउंड भी नहीं टिकेगा। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो लिस्टन की आंखों में हैरानी और क्ले के चेहरे पर जीत की चमक थी। और अगले दिन क्ले ने वो ऐलान किया जिसने अमेरिका को झकझोर दिया, कैसियस क्ले अब मर गया है, मैं मोहम्मद अली हूँ, यही मेरा असली नाम है, यही मेरी पहचान है। नेशन ऑफ इस्लाम के नेता एलियाह मोहम्मद ने उन्हें यह नाम दिया जिसका अर्थ है एक जो वाकई में प्रशंसनीय है। और इस नए नाम के साथ जन्मा एक नई क्रांति का चेहरा। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक सामाजिक विद्रोह था। एक अश्वेत युवा जिसने अपने स्लेव नाम को त्याग दिया, अपने आत्मसम्मान को चुना और कहा, मैं अमेरिका हूं, आई एम द पार्ट यू वोंट रिकॉग्नाइज बट गेट यूज्ड टू मी, ब्लैक, कॉन्फिडेंट, कॉकी, माई नेम, नॉट योर्स। 1967 अली अपने करियर के शिखर पर थे। अमेरिकी सरकार ने उन्हें वियतनाम युद्ध के लिए ड्राफ्ट किया, लेकिन अली ने बिना झिझक मना कर दिया। मैं उन वियतकॉन्ग के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखता। नो वियतकॉन्ग एवर कॉल्ड मी नाक दर। उनके इस स्टैंड ने पूरे अमेरिका को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग उन्हें गद्दार कह रहे थे, लेकिन लाखों युवा और अश्वेत नागरिकों के लिए वो बन गए प्रतिरोध की आवाज। अली पर मुकदमा चला, उन्हें ड्राफ्ट एवेजन का दोषी करार दिया गया, बॉक्सिंग लाइसेंस छीन लिया गया, $10,000 जुर्माना, 5 साल की सजा। हालांकि जेल नहीं भेजा गया, लेकिन खेल से बाहर कर दिया गया। 3 साल तक मोहम्मद अली न तो बॉक्सिंग कर पाए न ही कमाई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो कॉलेजों में जाकर भाषण देने लगे, युवाओं को जगाने लगे, मैं वह व्यक्ति हूँ जो अपने उसूलों के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है। 1971 3 साल बाद मोहम्मद अली वापस आए। सामने थे जो फ्रेजर, एक और चमकता सितारा, और यही मैच बना द फाइट ऑफ द सेंचुरी। अली ने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उनका आत्मविश्वास अब भी अडिग था। मैच बेहद करीबी था, पर फ्रेजर ने जीत दर्ज की। एली को पहली बार प्रो करियर में हार मिली थी, लेकिन ये हार एक रेस थी और दौड़ खत्म नहीं हुई थी। एली ने फिर वापसी की। उन्होंने केन नॉर्टन, रॉन लाइल जैसे फाइटर्स को हराया, लोगों को दिखाया कि वो सिर्फ बॉक्सर नहीं, योद्धा है। 1974 अली बनाम जॉर्ज फोरमैन, जायर अब कांगो। फोरमैन तब 40-0 रिकॉर्ड के साथ अपराजित हेवीवेट चैंपियन थे। सबको लगा अली अब बूढ़े हो चुके हैं, वो नहीं जीत सकते। लेकिन अली ने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने रोप ए डोप नामक एक रणनीति अपनाई, जिसमें उन्होंने खुद को रस्सियों पर टिकाकर फोरमैन के पंच झेले, थकने दिया, और 8वें राउंड में एक विस्फोटक पंच के साथ फोरमैन नॉकआउट। मैं दुनिया को हैरान कर दिया। आई टोल्ड यू आई एम द ग्रेटेस्ट। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखों की चमक, वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो गर्व, आत्मसम्मान और इंसाफ की जीत थी। 1975 अली बनाम जो फ्रेजर, तीसरी बार आमना सामना। यह मैच बना थ्रिला इन मनीला। एली ने बाद में कहा, यह मृत्यु के करीब ही था। 14 राउंड के बाद फ्रेजर के कोने ने टावल फेंका, एली विजेता बने। लेकिन दोनों के चेहरे पर सिर्फ खून और थकावट नहीं थी, वहां एक युद्ध की कहानी लिखी जा चुकी थी। मोहम्मद अली ने 4 बार विवाह किया। 1 सोंजी रॉय, सिर्फ 2 साल दो। बेलिंडा बॉयड, खलीला, जिनसे 4 बच्चे हुए 4। लोनी अली उनके अंतिम वर्षों तक साथ रही। एक बेटे असाद को गोद लिया उनकी बेटी। लैला अली खुद एक प्रसिद्ध बॉक्सर बनी। उन्होंने अपने पिता की तरह कभी हार नहीं मानी, एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बन गई। मोहम्मद अली ने कभी अपने बच्चों को सिर्फ अमीर बनने की सीख नहीं दी। सेविस टू ऑनस इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। 1981 में एली ने ट्रेवर बर्बिक से लड़ाई के बाद रिटायरमेंट लिया। 1984 में उन्हें पार्किंसंस डिजीज हुआ, एक ऐसा रोग जो उनकी चाल, आवाज और शरीर को धीरे धीरे थामता गया। लेकिन वो कभी नहीं रुके। उन्होंने यूएन के लिए शांति संदेश दिए, स्पेशल ओलंपिक्स को समर्थन दिया, इराक में बंधकों को छुड़वाने गए बच्चों के लिए स्कूल खोले। 2005 में मोहम्मद अली सेंटर की स्थापना की, लुइसविल, केंटकी। अली को जो सम्मान मिले वो किसी स्पोर्ट्समैन को विरले ही मिलते हैं। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी
BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द सेंचुरी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2005, UN मैसेंजर ऑफ पीस 1998। 2009 में एक पत्रकार ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा मैच कौन सा था? आली मुस्कुराए और बोले, मेरा सबसे कठिन विरोधी मैं था। आई हैड टू बीट माई ईगो, माई फियर, माई पास्ट। आली का निधन फीनिक्स, एरिजोना में हुआ, 74 वर्ष की उम्र में। दुनिया भर में लाखों लोग शोक में डूबे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर उस बच्चे में जो हार कर भी उठना सीखता है। वो सिर्फ रिंग में नहीं लड़े, उन्होंने नस्लवाद, अन्याय, डर और यहाँ तक कि बीमारी तक को हरा दिया। मोहम्मद अली कोई नाम नहीं, वो आग है जो कभी नहीं बुझती।